वफादार मोती की कहानी। गांव का नाम था सीतापुर। हरे-भरे खेत, मिट्टी के घर और कच्ची सड़कों से घिरा एक शांत गांव, यहीं रहता था मोती। एक साधारण सा लेकिन बहुत ही समझदार और वफादार देसी कुत्ता। मोती का मालिक था रामू, एक किसान जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। रामू के लिए मोती सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा था। हर सुबह सूरज निकलते ही मोती रामू के साथ खेत पर चला जाता। रामू हल चलाता, बीज बोता और मोती इधर-उधर दौड़कर कौवों और चूहों को भगाता, खेत की रखवाली करता। गांव के बच्चों को भी मोती बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके साथ खेलते, कभी कोई उसे रोटी देता तो कभी कोई उसके कान खींचकर भाग जाता। मोती कभी गुस्सा नहीं करता, वो बस प्यार से पूंछ हिलाता। एक दिन एक बच्चा, चिंटू, गलती से तालाब में गिर पड़ा। पानी गहरा था और चिंटू डूबने लगा। मोती दूर से भौंकता हुआ आया, तालाब में कूदा और चिंटू की शर्ट पकड़कर किनारे तक खींच लाया। गांव वालों ने देखा, सब दंग रह गए। उस दिन मोती सबका हीरो बन गया। एक रात गांव में अचानक आग लग गई, रामू के घर के पास वाले भूसे के ढेर में। रामू और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। मोती ने सबसे पहले धुआं सूंघा, जोर जोर से भौंकना शुरू किया। रामू जागा और जैसे ही बाहर निकला, देखा आग फैल रही है। रामू ने तुरंत परिवार को जगाया, पड़ोसियों को आवाज लगाई। सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। आखिरकार आग पर काबू पाया गया। सुबह सबने समझा कि अगर मोती ने समय पर चेतावनी दी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उस दिन रामू ने मोती को अपने हाथ से दूध पिलाया और प्यार से कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, भगवान का रूप है मेरे लिए। वक्त बीतता गया, मोती बूढ़ा हो गया, उसकी चाल धीमी हो गई, दांत टूट गए, आंखों से कम दिखने लगा। मगर रामू ने उसे कभी बोझ नहीं माना। अब मोती खेत पर नहीं जा पाता, लेकिन घर के आंगन में बैठकर आने जाने वालों को देखता, बच्चों की आवाज सुनता और धीरे धीरे पूंछ हिलाता। एक सुबह रामू ने देखा कि मोती हमेशा के लिए सो गया था। आंसुओं के साथ रामू ने उसे अपने ही खेत के पास पीपल पेड़ के नीचे दफनाया। गांव के सब लोग वहां आए, बच्चों ने फूल चढ़ाए। रामू ने फूट फूट कर कहा, मोती तू चला गया पर तेरी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। गांव का दिल जीत लिया था। वफादारी और प्यार में सबसे बड़ा होता है सच्चे दिल से निभाया गया साथ, कभी भुलाया नहीं जाता।